देखिए क्या पढ़ रहे हैं, रेखीय आवर्धन किसके लिए, लेंस के लिए। क्या है, किसी लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ का अनुपात ही रेखीय आवर्धन कहलाता है। किसके लिए, लेंस के लिए। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात रेखीय आवर्धन यम बराबर आई अपान ओ, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। दर्पण में हम समझाए थे, ठीक अभी वही बात किए हैं, लेकिन लेंस द्वारा हमें फार्मूला प्रूफ करना है। कौन सा फार्मूला, यम बराबर आई अपान ओ बराबर वी अपान यू। तो लेंस के सामने एक वस्तु रख लिए, ठीक। अब इस वस्तु से दो किरण ले चलिए, इमेज बनाइए। तो एक किरण कहीं से भी ले जाइए, आपका मन फ्री हो, सर एक किरण ऐसे ले जाए, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये किरण ओ से जरूर ले जाइए, ओ, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र। क्यों, क्योंकि सभी दूरियां कहाँ से नापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से, इसलिए एक किरण प्रकाशिक केंद्र से। ठीक, और जो समांतर गई वो कहाँ से लौटेगी, ठीक। ठीक, अब इसमें देखो ए बन गया आपका इमेज। जब इमेज बन जाएगा तो ये त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, ये क्या दिख रहे हैं, समरूप। तो समरूप त्रिभुज, कितनी बार ये सब बात बता चुके हैं, समरूप त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ से क्या निकाल लोगे बताओ, आई अपान ओ के रूप में लाना है। तो ए डैश बी डैश अपान ए बी, यही थ्योरम होता है, ए डैश बी डैश अपान ए बी बराबर ए डैश बी डैश बटे ए बी। तो जिसका लंब ऊपर उसी का आधार ऊपर। समरूप त्रिभुज का थ्योरम मैं कई बार इसके पहले प्रूफ करते समय बता चुका हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। ए डैश बी डैश अपान ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए डैश अपान ओ ए बराबर ओ ए डैश अपान ओ ए। अब कुछ नहीं करना, वैल मान रख दो आंसर, मान रखो। ए डैश बी डैश नीचे की दिशा में है, नीचे की दिशा में है तो माइनस आई, ए बी ऊपर दिशा में है, ऊपर दिशा में है तो ओ वस्तु की लंबाई है बराबर ओ ए डैश दाहिनी तरफ है तो प्लस भी प्रतिबिंब की दूरी, ओ ए बाईं ओर है माइनस यू। ठीक है, इसे क्या लिखोगे, माइनस आई अपान ओ बराबर माइनस वी अपान यू। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, क्या निष्कर्ष आएगा, सर आएगा आई अपान ओ बराबर वी अपान यू। और आई अपान ओ क्या होता है, सर यम होता है, तो यम बराबर आई अपान ओ बराबर, काम खत्म हो गया, प्रूफ हो गया। कितना छोटा से समझ लो, जहाँ कौन क्या है समझ लो, जहाँ u बराबर वस्तु की दूरी, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी, और कौन है, i बराबर प्रतिबिंब की लंबाई, और o बराबर वस्तु की लंबाई। ठीक, ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रूफ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। बस दो ठो समरूप जोड़ा जो है, दो ए वाला समरूप ए बी ओ और डैश बी डैश ओ लेकर समरूप त्रिभुज का प्रमेय लगा दिए, एक लाइन में प्रूफ हो गया। ज़्यादा दिमाग थोड़ी लगाना है, देख लो, स्क्रीनशॉट लो इसका, हो गया होगा, कि सब के लिए अगर आपको चिन्ह मिल जाए तो न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे। अब चिन्ह इनके लिए क्या होगा, एक तो होगा उत्तल लेंस और एक होगा अवतल लेंस। दो लेंस पर सवाल करेंगे हम लोग, ठीक। ये अवतल लेंस और ये भाई उत्तल लेंस हो गए, ठीक। इन दोनों के लिए सवाल होगा। देखो u क्या होगा सर, लाइसेंसी माइनस, दोनों में मान के चलो, न्यूमेरिकल लगाने में मज़ा आता है। f क्या होगा सर, प्लस होगा, जैसा दर्पण में था वैसे चलो, u माइनस एफ प्लस उत्तल का, u माइनस एफ माइनस अवतल का, जैसा दर्पण में था वैसे किए, लेकिन भी केवल बदले हैं बस। दर्पण में आभासी के लिए भी प्लस होता था, जबकि यहाँ माइनस, और लेंस में माइनस होगा। दर्पण में वास्तविक के लिए भी माइनस होता था, लेकिन यहाँ प्लस होगा। बस इतना सा आपको समझना है, बाकी सब कुछ सेम है जैसे पहले था। दर्पण में यम माइनस होगा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, प्लस होगा आभासी प्रतिबिंब के लिए, बाकी वही पुराना ही चलो। यम यहाँ भी वही होगा, सदैव क्या होगा सर, आभासी है तो प्लस ही होगा। चलो कोई बात नहीं, आई
माइनस होगा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए और प्लस होगा आभासी प्रतिबिंब के लिए। यहाँ आई सदैव प्लस होगा, यहाँ क्या होगा ओ प्लस होगा वास्तविक के लिए, ओ प्लस होगा वास्तविक के लिए। हालांकि सदैव वस्तु ऊपर रखी जाती है, कोई दिक्कत नहीं, वास्तविक आभासी हैं तो वस्तु प्लस होगा। ये देखो उत्तल लेंस में, वहाँ उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव थी, ठीक, और यहाँ फोकस दूरी निगेटिव है उत्तल में, ठीक। चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण, फोकस दूरी पॉजिटिव, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण, फोकस दूरी निगेटिव, यू लेस एन सी माइनस। इन दोनों को तो दर्पण जैसा ही ट्रीट करेंगे। यम वास्तविक में दर्पण में माइनस होता था, आभासी में प्लस। आई दर्पण में वास्तविक माइनस होता था, आभासी प्लस, वही सेम है, ओ लेस एन सी प्लस है, ठीक। केवल भी बदला है, भी के आगे इसलिए स्टार लगा दी। वास्तविक में भी वहाँ माइनस होता था दर्पण में, यहाँ प्लस होगा, और आभासी में भी वहाँ प्लस होता था दर्पण में, यहाँ माइनस होगा। बस इतना चिन्ह से आप न्यूमेरिकल यहाँ लगा सकते हैं। इस चिन्ह का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम न्यूमेरिकल आपको दे रहे हैं, ठीक। हो गया होगा। तथा यू में संबंध, एफएम तथा यू में संबंध क्या होगा पता है? यह बराबर मोदी यूनिवर्सिटी बटे 1 माइनस मोदी, यह बराबर मुलायम यूनिवर्सिटी बटे 1 माइनस मुलायम, यह बराबर मायावती यूनिवर्सिटी बटे 1 माइनस मायावती, यह बराबर ममता यूनिवर्सिटी बटे 1 माइनस ममता, ठीक है। यह बराबर मनमोहन यूनिवर्सिटी बटे 1 माइनस मनमोहन। तो हर पार्टी के नाम, वहाँ यम -1 था, वहाँ जब बोलते हैं मतलब दर्पण में, नहीं सोचो वहाँ कहाँ। यफ यम तथा वी में संबंध, जल्दी सवाल लगाने के लिए ये सब सूत्र हैं एक लाइन में। यफ बराबर भी बटे 1 माइनस यम। सर दर्पण में भी यही था जी, यहाँ भी यही है, ठीक है, डायरेक्ट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं? इससे जल्दी आ जाएंगे सवाल। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और साथ में एक क्वेश्चन भी लिख दे रहे हैं। 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर कोई वस्तु रखी जाए कि वस्तु के दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, ठीक है। क्या करोगे बोलो, क्या क्वेश्चन है, क्या दिया? उत्तल लेंस, यफ क्या होगा प्लस 10 सेमी, कहाँ रखा जाए बस यू बराबर क्वेश्चन मार्क, कितना आकार 2 गुना, माइनस की प्लस माइनस क्योंकि वास्तविक बोला है, फार्मूले में रख दो उत्तर आ जाएगा डायरेक्ट। यफ बराबर यम यू बटे 1 माइनस यम, यफ दिया है 10, चलो सामने हल करते हैं। यफ क्या दिया है प्लस 10, यम क्या दिया है -2, यू पूछा है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस -2 क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2 1 3, 10 3 30, 30 का आधा 2 का भाग होगा, u बराबर क्या होगा -15 सेमी आंसर, ठीक। -15 सेमी आंसर। समझ में आई बात? डायरेक्ट उत्तर मारो। अब स्क्रीनशॉट ले लो, अब तो हो गया काम भर का चीज़। फिर देखो एक आध क्वेश्चन और देते हैं। उत्तल लेंस के सामने रखी वस्तु का पर्दे पर 5 गुने आकार का प्रतिबिंब बनता है। यदि वस्तु तथा पर्दे के बीच की दूरी 100 सेमी हो तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखो क्या कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है सवाल। कोई उत्तल लेंस है, ये वस्तु है, ये पर्दा है, ठीक। इसका 5 गुने आकार का प्रतिबिंब पर्दे बना वस्तु का, और इसके बीच की दूरी दिया है कितना 100 सेमी। तो यहाँ से अगर यक्स मान लें तो ये दूरी क्या हो जाएगी 100 माइनस यक्स हो जाएगी। तो u बराबर, इसे सॉल्व करते हैं, क्या u बराबर -x, तो v बराबर 100 माइनस x, और m बराबर पर्दे बना वास्तविक है -5। तो फोकस दूरी पूछा है, यह बराबर क्वेश्चन मार्क फोकस दूरी पूछा है। चलो m बराबर रख दो, क्या होता है v/u,
यम का वैल्यू -5, वी का वैल्यू 100 माइनस एक्स, यू का वैल्यू -x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 100 माइनस x, यही तो आएगा। देखो अब इधर आएगा क्या होगा, 6x, 6x बराबर 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा सर, x बराबर हो जाएगा 100/6, 50/3, ठीक, इतना सेमी, 50/3 सेमी। तो इसका मतलब u का वैल्यू मिल गया आपको, u बराबर क्या हो गया, -50/3 सेमी, और v बराबर क्या हो गया, 100 माइनस 50/3 अर्थात 300 माइनस 50, 250/3 सेमी, ठीक, ये आ गया। अब क्या करोगे, आप चाहे इसे ले लो और चाहे इसे ले लो, किसी में भी यह बराबर mu/1 माइनस एम लगा दो, या यह बराबर v/1 माइनस एम लगा दो, तुरंत फोकस दूरी आ जाएगी। फोकस दूरी पूछा है ना। और अगर ये भी नहीं लगाना है तो ये सूत्र 1/n बराबर 1/v माइनस 1/u लगा दो, तब भी आ जाएगा। इन तीनों सूत्रों से आप फोकस दूरी बता सकते हो, ठीक। किसी एक के सहारे हम लगा दे रहे हैं, हमें सबसे सस्ता लग रहा है कौन सा, यह बराबर v/1 माइनस एम, सबसे छोटा वही लग रहा है। v का वैल्यू 250/3 और 1 माइनस, अभी मत कहना सर सबसे सरल वाला लगाए, -5, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो क्या हो गया 250/3 भागे 6, 6/1 करो, 1/6, 6/1, 1/6, क्या होगा 250/3 गुणे 1/6 हो जाएगा। तो कर लो 6 × 18 अर्थात 250/18, हटा दो 125/9, ये हो जाएगा आपका फोकस दूरी, इतना सेमी, किससे, उत्तल लेंस की। कटाना हो कटा लो, नहीं यही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बस सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। चलो होमवर्क देते हैं आपको। ठीक, देखिए ये होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, बस इसे लगा के कमेंट करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।